दोस्तों, एक एक नियम का सवाल है, एक एक नियम बताने जा रहा है। देखिए, यहाँ एक एक नियम में ये समझ जाइएगा तो कहीं भी किसी तरह के सवाल आप गुना भाग करके निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ 5 पेन का कीमत 15 रुपया है, तो 20 पेन का कीमत कितना होगा। और फिर दूसरा सवाल भी है कि 90 रुपया में कितना पेन होगा। दोनों पूछ रहा है, समझे कि नहीं। मतलब 20 पेन का दाम भी पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है कि 90 रुपया में हमको पेन लेना है तो कितना पेन होगा। तो चलिए पहला हम बनाते हैं। देखिए, जब 5 पेन का दाम 15 रुपया है। देखिए, इसको जब बोलते हैं या चूंकि भी बोलते हैं, हम पहले बताए हैं। तो हम पहले एक का पक्का निकालेंगे, इसलिए एक पेन का दाम, समझे कि नहीं, एक पेन का दाम बराबर ये 15 जो है ना से अंश के रूप में आ जाएगा, 15 ऊपर आ जाएगा। अब ये जो 5 है से हर में आ जाएगा। ये आप ध्यान हमेशा दीजिए, समझे कि नहीं। अब हम पहले 5 पेन का दाम 15 रुपया है, इसलिए हम निकाले हैं कि हमको 20 पेन का दाम पूछ रहा है, समझे कि नहीं। 20 पेन का दाम पूछ रहा है। तो हम फर्स्ट में हम इसको स्टेप में लेंगे। 5 पेन का दाम 15 रुपया है, तो पहले हम एक पेन का निकालेंगे, उसके बाद फिर 15 पेन का निकाल देंगे, समझे कि नहीं। तो देखिए, 5 तिया 15, इसलिए 20 पेन का पूछ रहा है। 20 पेन का हो गया 3 गुने 20 बराबर 60 रुपया, समझे कि नहीं। 60 रुपया आंसर हो जाएगा। और दूसरा सवाल को भी इसी तरह से ये यदि समझ जाइएगा तो कहीं भी आपका गुना भाग निकालने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। अब ये भी सोच लीजिए कि बाटा जो है से एक एक नियम का ही बाटा बनता है, समझे कि नहीं। अब देखिए, दूसरा हम बनाते हैं। अब ये बता रहा है कि 90 रुपया में कितना पेन होगा। तो पहले फर्स्ट में हमें यहाँ चूँकि 90 रुपया में कितना पेन होगा, तो पहले हम रुपया को पहले लाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 15 रुपया में 5 पेन मिलता है। देखिए, 5 पेन मिलता है, इसलिए 1 रुपया में कितना पेन मिलेगा। हम बोले हैं कि ये वाला आपका अंश के रूप ले लेगा, अंश में आ जाएगा। अब ये वाला हर में आ जाएगा। तो 5/15 पेन मिलेगा 1 रुपया में, इसलिए कितना बोला है, 90 रुपया में, समझे कि नहीं, 90 रुपया में। तो यहाँ देखिए, कुछ नहीं करना है, 5/15 गुने 90, समझे कि नहीं। तो 5 तिया 15 और 3 तिरी के 9, समझे कि नहीं, 3 तिरी के 9 मतलब 30 पेन हो गया, 30 पेन मिलेगा, समझे कि नहीं। ये बात समझ जाइएगा तो आपका एक एक नियम का सारा चीज़ समझ जाइएगा।